नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस फिर से राजनीति के गलियारों में छिड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसका जिक्र करके इस बात के संकेत भी दे दिए कि धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण, इसके बाद अब बीजेपी का फोकस अपनी तीसरी कसम यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर है। वैसे यूसीसी का जिक्र बीजेपी के लिए नई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड कहकर नए विमर्श की शुरुआत कर दी। समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, अगर कुछ नहीं रखा तो सेक्युलर सिविल कोड पर इतना हंगामा क्यों बरपा है? हॉट एयर बलून्स है, ये सब शिगुफा है जो लोग छोड़ते रहते हैं क्योंकि मुद्दों से ध्यान भटकाना है। बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कोई मौका नहीं चूकते हैं, इलेक्शन का भाषण देने लगते हैं। यूनिफॉर्म की जगह प्रधानमंत्री मोदी ने सेक्युलर जोड़ दिया तो लड़ाई नीति और नियत तक क्यों पहुंच गई? ये लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। सेक्युलर सिविल कोड की बहस तुष्टीकरण और संविधान तक क्यों पहुंच गई? ज्यादातर लोगों का ये मत था कि इस देश को, चाहे आप सेकुलर कोड कह दीजिए चाहे कॉमन कोड कह दीजिए, उस दिशा में देश को हमें ले जाना होगा और देश को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन उस वक्त जो है वो इस संवैधानिक सुधार पर जो सांप्रदायिक वार है, उसका नतीजा हुआ कि जो संविधान का हिस्सा बनना चाहिए वो दिशा निर्देश का किस्सा बन के रह गया। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पे जो मंथन हो रहा है और होगा, उससे इस बार अमृत जरूर निकलेगा। आज मुल्क के ऊपर कौन सी आफत और मुसीबत है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी जिसका मतलब मुसलमान को उसके मजहब से दूर नहीं किया जाता है, उसमें कतर बेहत नहीं की जाती है, तो क्या हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा? सेक्युलर सिविल कोड की बात धर्म, मजहब और चुनावी राजनीति तक कैसे पहुंच गई? देश वो देश है जिसको पूरी दुनिया में भाईचारा, मोहब्बत, अमन, शांति के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ बिल्कुल आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। आपने 10 साल में सिवाय उनको तोड़ने के कोई अच्छा काम किया हो तो बता दीजिए। और मुझे लगता है कि इस पे चर्चा सार्थक तौर पे करके, और अगर ये चीजें सब सामने आ जाती हैं तो एक जो भारत की, एक विश्व में अलग से भारत की जो पहचान बनी हुई है, हमारी जो सभी लोगों को समाहित करने के, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्राथमिक चीज़ें हैं उसमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे धरोहर को लेके चलने वाली जो चीज़ें हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया पाला खिंच गया है। कॉमन सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन, ये देश में बड़े पैमाने पर विचार विमर्श हो, एक मत बने और लोग मत बनाते वक्त ध्यान रखें कि कॉमन सिविल कोड के बारे में सुप्रीम कोर्ट और संविधान क्या कहता है। और पहले भी इसकी चर्चा होती रही और पहले के नेताओं ने, डॉक्टर लोहिया वगैरह समेत सभी लोगों ने इस पर क्या कहा है, वो देश पुनः स्मरण करे। खिलाफ बोले आज, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित कोड है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री बोले, लाल किले की प्राचीर से बोले, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती? समाज के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कायदे कानून, नफे नुकसान की नई सुगबुगाहटें सुनाई दे रही हैं। हाँ, लागू हो जाए अच्छी चीज है, खराब चीज थोड़ी है। भेदभाव होगा नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, फिर तो भेदभाव होगा नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख, उसमें भेदभाव होगा नहीं, एक जैसा माना जाएगा सबको, तो अच्छी बात है। फिर जब संविधान लिखा गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको ध्यान में रख करके लिखा, उसी हिसाब से हमें चलना है। सरकार कुछ लाना चाहती, जिस पर काम करना चाहिए वो नहीं करते, तो ये फजूल के फालतू ये सब चीजें नहीं सही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासी महाभारत जारी है। बयानों के बाण दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं।
बात निकली है तो दूर तलक जाना लाजमी है और तय ये भी है कि अभी तो आगे और लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी सरकार का रुख एकदम साफ कर दिया है। उन्होंने यूसीसी लागू करने की प्रतिबद्धता तो दोहराई ही, इसके प्रारूप को सेक्युलर होना चाहिए ऐसा कहकर एक बड़ा दांव भी चला है। प्रधानमंत्री मोदी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार, सहयोगी दल और विपक्ष तीनों को सेक्युलरिज्म के एक ही तीर से साधते दिखे। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। बीजेपी दशकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाती आई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जनसभाओं में की। तो अब वो जिस सेक्युलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो क्या है? शासन में भिन्न भिन्न कानून प्रणाली या शासन प्रणाली हो तो वहां पर विरोधाभास की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो सेक्युलर सिविल कोड की बात करी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी है, उसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात करी है। समान अधिकार उनके प्रॉपर्टी के मसलों में, उनके अपने पर्सनल मसलों में, उनके और बाकी अन्य मसलों में सभी को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ के क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड क्यों कहा? आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। मुद्दा है सेक्युलर सिविल कोड और इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तीन पक्षों से। एक सरकार का पक्ष, दूसरा विपक्ष और तीसरा सरकार के सहयोगी दलों का। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रही। तब ये माना जा रहा था कि एनडीए की सरकार में बीजेपी अपने कोर एजेंडे को लागू नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड की जोरदार वकालत करके ये स्पष्ट कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके कोर एजेंडे में है और लागू करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। संविधान इस देश की आत्मा है। अगर कॉमन सिविल कोड की बात कही जाए तो संविधान के निर्माताओं ने भी ये बात कही और सुप्रीम कोर्ट इस बात को दोहरा चुका। संविधान के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस देश में के सभी नागरिक समान हैं, तो कानून भी एक समान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज जो प्रगतिशील पहल की है वो मुसलमानों को मुख्य धारा से एक जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर ये सुधार हो गया तो मुसलमानों के प्रति जो इस देश में नज़रिया है उसमें भी बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा। बताओ कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तुम बात कर रहे हो? अरे भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। भारत को जरूरत है नौकरियों की, भारत को जरूरत है तनख्वाहों में इजाफा की, मगर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। हमारे देश के संविधान ने, कानून ने जो आज़ादी अलग अलग धर्मों के लोगों को दी है वो बहुत सोच समझ के दी है। उसमें आप सिर्फ अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए, आपको और किसी चीज पे काम तो करना नहीं है, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना शिक्षा पे, ना इलाज पे, तो आपको इन सब चीजों पे काम नहीं करना है, इसलिए आप ऐसे एजेंडा लेके आते हैं। दशकों के इतिहास में बीजेपी ने जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की उसे हिंदूवादी राजनीति के एजेंडे से जोड़कर बीजेपी पर कम्युनल होने के आरोप विपक्ष लगाता रहा। अब बीजेपी ने इसे सेक्युलर सिविल कोड कहकर विपक्ष के सामने बड़ी लकीर खींच दी है। विपक्ष को सेक्युलर शब्द के कारण इसका विरोध करना आसान नहीं होगा। पीएम मोदी ने संदेश दिया है कि ये किसी एक धर्म का मामला नहीं बल्कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए समान कानून का प्रावधान है। पर्सनल अफेयर में आप इंटरवीन कर रहे हो तो वो शायद गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक मेजॉरिटी के अधिकारों की बात हो रही है, समान रूप से अधिकार सबको मिले इसकी बात हो रही है। उस परिस्थिति में हम इस चीज को